डोनाल्ड ट्रंप को नामजद किया है पाकिस्तान ने पीस प्राइज़ के लिए, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। उसी पर मज़ीद बात करने के लिए साजिद तारड़ साहब साबिक मुशीर हैं ट्रंप के, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ तारड़ साहब। सबसे पहले तो ये फरमाइए, पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया अमेरिका के अंदर से, इस पर क्या राय आ रही है सामने, उस पर भी बताइएगा, और ये भी कि पाकिस्तान क्या अचीव कर सकता है इससे। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका के अंदर ये पहले भी कुछ हलकों से आवाज आई थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो पहले 4 साल थे उसमें कोई नई जंग या कोई भी नया तनाज़ा जो सामने नहीं आया। फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान के हवाले से कहूंगा कि पहले 4 साल जो थे उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बगैर किसी प्रेशर के, कहीं किसी आवाज के बगैर कश्मीर की सालसी ऑफर की थी। फिर उसके बाद जब वो कैंपेन चलाते रहे तो उसमें मुसलसल वो कहते रहे कि मैं हर जंग को बंद करने की सलाहियत रखता हूं। वो बार बार अपनी कैंपेन में कहते रहे कि अगर मैं सदर होता तो मैं कोई भी जंग ना होने देता, रशिया और चाइना अलायंस ना होता, ईरान के पैसे हमास और हिजबुल्लाह के पास ना जाते, ना वो कश्मीर पर अटैक करते, ना गजा लुटता, ना ईरान के ऊपर आज हमले होते। तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो ये ट्रेडिशन ओबामा दौर में बना था कि ओबामा को पीस प्राइज दिया गया था, हालांकि उनकी कोई इतनी ज्यादा खिदमात नहीं थी। उनकी आज जो दुनिया जल रही है उनकी वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से जल रही है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान के साथ ये नोबेल पीस प्राइज और जो एक तारीखी मुलाकात हुई है उसका क्या इंटर रिलेटेड है, किस तरीके से। एक तो मैं बताना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान नहीं है, इस न्यू पाकिस्तान, नया पाकिस्तान है। अमेरिका नया है। अमेरिका नया इसलिए है कि ये ऐसे सदर हैं कि बगैर किसी स्टेटस को नजरअंदाज करके फोन उठा के डायरेक्ट जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन है उनसे डायलॉग कर लेते हैं, फोन उठाते हैं तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट शी से बात कर लेते हैं, इजराइल को नजरअंदाज करके हमास से अपने कैदी छुड़ा लेते हैं, दूसरी तरफ इजराइल को नजरअंदाज करके हूती से बात कर लेते हैं, इजराइल को नजरअंदाज करके सीरिया और टर्की के साथ डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो ये नया पाकिस्तान है, नया अमेरिका है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जो व्हाइट हाउस के अंदर मुलाकात थी, 2 नेशनलिस्ट लीडर्स के दरमियान मुलाकात थी। हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब नेशनलिस्ट पाकिस्तानी हैं, नए पाकिस्तान के बानी हैं, और उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात की। और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप वो भी नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने अमेरिकन इंटरेस्ट की बातें की हैं, और मिडिल ग्राउंड पे आके चीजें जो है उनका हल निकाला गया है। उसका पहला समर जो है, पहला फल उसका आ चुका है। 2 हफ्ते के लिए ईरान को टाइम दिया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने अपनी कोई भी टॉक्सिक ट्वीट नहीं की है। इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल साहब पूरी उम्मीद है कि वो ईरान के साथ एंगेज करेंगे, डायलॉग करेंगे, और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो है इजराइल से करेंगे। अमेरिका भी इस वक्त दुआ गो है, लोग दुआ गो हैं सारी दुनिया के कि जानी और माली। तारड़ साहब, आप इस वक्त बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और ये बहसियत पाकिस्तानी मुझे सुनकर बहुत अच्छी लग रही है। इसको कंफर्म कीजिएगा, आप ये कह रहे हैं कि ये जो 2 हफ्ते के लिए मौखर किया है ये सारा मामला, ये इस मुलाकात में डिस्कस हुआ और ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की कोशिशों की बदौलत हुआ है, आप ये कह रहे हैं? ट्रंप ने जो ईरान पर हमला रोका है 2 हफ्तों के लिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद एडमिट किया, और मलिक साहब भी यही फरमा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि आप ईरान को हमसे ज्यादा समझते हैं, हमारी अफवाज इस ज्यादा बेहतर जानते हैं। जी, बेहतर जानती हैं, बैटल हार्डेड हैं, ट्रेंड हैं, और दूसरा हमारा बॉर्डर उनके साथ है, हम ईरान के साथ हमारा अनटूट रिलेशनशिप है उनके साथ। और हम इस रीजन में, आपको पता है कि पाक आर्मी कितने अरसे से दहशतगर्दी से लड़ रही है, इस खित्ते के एक एक चप्पे को समझते हैं। तो मेरे ख्याल में उनका एक इत्मीनान था पाकिस्तान पे। और दूसरा हमारे सैयद आसिम मुनीर, हमारे फील्ड मार्शल, जो कि एक पीस लविंग, अभी रिसेंटली हमारे बिलावल भुट्टो साहब भी अमेरिका तशरीफ लाए और उन्होंने सारी दुनिया को बताया कि वी आर पीस लविंग पीपल, पीस लविंग कंट्री। भारत को बिल्कुल, और सर हम वैसे ही दुनिया को ये बताते रहे हैं। 80,000 से ज्यादा जाने साजिद दे दी हैं इस अमन को बरकरार रखने के लिए, इस अमन को कायम करने के लिए। आप मेरे साथ ही मौजूद रहेगा, क्योंकि हम तो यहाँ पर बड़े खुश हैं, अमन हुआ, लेकिन भारत में इस वक्त सफ़े मातम है। इस पर मैं आपसे बात करूंगी। वो इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ट्रंप ने कोई सालिसी करवाई है। साजिद साहब,
बात मैं यहाँ छोड़कर गई थी कि हम तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस पर बात भी कर रहे हैं, और न सिर्फ बात कर रहे हैं इसी तनाजुर में कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी थी, जो एक जंग थी, उसको रुकवाने में बड़ा किरदार अदा किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसी वजह से हमने उनको फिर पीस प्राइज़ के लिए नामजद भी कर दिया। लेकिन भारत इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। तकरीबन 15-16 दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप खुद ये बात कर चुके हैं। तो सर, अब ये जो हम पीस प्राइज़ के लिए उनको नॉमिनेट कर रहे हैं, इससे मानेगा भारत? देखिए, उनका मानना ना मानना कोई फर्क नहीं पड़ता इस वक्त। अगर देखा जाए तो दे आर उनको एक इंटरनल पॉलिटिकल, जो उस वक्त वहां पे इस वक्त जो क्यादत है, वो अपना पॉलिटिकल माइलेज, अपना पॉलिटिकल फ्यूचर लूज कर चुकी है। इस वक्त अगर देखा जाए तो वॉशिंगटन डीसी में भारतीय लॉबी मायूस है। और देखें, दुनिया मजीद आगे बढ़ चुकी है उस वाकये से। आपने ना सिर्फ उस वाकये के ऊपर 2 छक्के लगाए, आपके शहबाज शरीफ साहब ने छक्का लगाया कि आप थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन करा लें, सारी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया। आपके बिलावल भुट्टो साहब एक बहुत सक्सेसफुल ट्रिप लेकर गए, और आपके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने सेंचुरी बनाई है अमेरिका के अंदर आके। तो मेरे ख्याल में वो लूज कर चुके हैं अपना 2020 मैच, दे हैव लॉस्ट इट, और दे आर उससे आगे भी नहीं बढ़ रहे। उसकी वजह यह है, दे आर हर्टिंग देमसेल्फ। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक लीडर हैं, और वो कहते हैं ना, 56 कद वाली छाती नहीं है उनकी, 58 इंच वाली छाती। अच्छा, मुझे ये बताइए, और वो मुझे बताइए तारड़ साहब, डोनाल्ड ट्रंप खुद जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप खुद इस वक्त बड़े नाउम्मीद से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने खुद ये ट्वीट किया है, और इससे पहले भी वो नामजद हो चुके हैं, लेकिन उनको मिला नहीं पीस प्राइज। तो इस बार कितनी चांसेस हैं, कितनी उम्मीद है कि उनको 2026 का आमन अवार्ड मिल जाए? देखें, इस वक्त अगर देखा जाए, ये बात जरूर है कि नोबल प्राइज जो है, नोबल प्राइज जो देने वाली कमेटी है, उसमें ज्यादातर यूरोपियन लिबरल माइंडसेट के लोग हैं, जिन्होंने बराक ओबामा को बगैर कुछ किए प्लेट में रख के ये अवार्ड दे दिया था। इसके भी खदशात डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इजहार किया है। लेकिन एक वाहिद प्रेसिडेंट आप देखें कि 12 साल की वीक फॉरेन पॉलिसी, जिसका भरपूर 4 मुल्कों ने फायदा उठाया है, रशिया है, चाइना है, भारत है और इजराइल है, और 6 महीने जब से वो आए हैं, मुसलसल डायलॉग कर रहे हैं, हर तनाज़े के हल के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, सफीरों को भेज रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हैं। उनका बनता है। और दूसरा, इस वक्त कौन सा ऐसा सदर है किसी कंट्री का जिसने पीस के लिए इनसे ज्यादा काम किया हो? लेकिन अगर आप बायस होंगे इसमें, मुझे भी इस चीज का खदशा है, डर मौजूद है इस मेरे जहन में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द प्राइज। और मुझे फख्र है कि पाकिस्तान ने उनको इस नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है, क्योंकि एक तीसरी आलमी जंग, भारत बगैर किसी सबूत के पूरी दुनिया से एक तीसरी आलमी जंग का तारड़ साहब, अगर हम इसको पाकिस्तान के लेंस से देखते हैं तो बिल्कुल दुरुस्त के एक बड़ी जंग, दोनों एटमी ताकतें हैं, उनके दरमियान जंग रुकवाई और उसके लिए हमने उनको नॉमिनेट कर दिया। लेकिन अगर हम दूसरे लेंस से देखते हैं तो जो ईरान और इसराइल के दरमियान चल रहा है, तो इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। फिर गजा में जंगबंदी के हवाले से जो करारदाद थी उसे वीटो उन्होंने किया। फिर इसके साथ साथ हमें भी पता चलता है वो ईरान पर हमला करने के हवाले से भी बात हो रही है। आज भी वो इसी तरह की बात कर रहे हैं। जब उनको ईरान के लिए कहा जा रहा है कि इसराइल को रोकें, तो उन्होंने इस पर भी इनकार किया है। तो ये वाला लेंस भी तो मौजूद है ना सर साथ साथ? डेफिनेटली आई एग्री करूंगा आपकी बात से, लेकिन ये देखें कि इजराइल के साथ ऑलमोस्ट एक सेंचुरी का रिलेशनशिप है। यहाँ पे उनकी लॉबी देखें, उनकी कंट्रीब्यूशन अमेरिका की इकोनॉमी के लिए देखें। और दूसरा देखा जाए तो दूसरी साइड कमजोर है, जिसपे हमें अपने होमवर्क की जरूरत है। दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है। आप साइंस और टेक्नोलॉजी में कहाँ हैं? पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है। हमें खुद जरूरत है कि दुनिया के साथ चलें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस और मैथ में तरक्की करें। जरूरत है अपने होमवर्क की इस वक्त हमें। हम सिंगापुर से सीखें, चाइना से सीखें कि तरक्की मजीद आगे किस तरह करनी है। लेकिन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस डोनाल्ड ट्रंप साहब स्टिल इज अ होपफुल। आज भी वो पीस लविंग प्रेसिडेंट है, समझे जाते हैं। ये कह रहे हैं तारड़ साहब कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो इजराइल का हाथ रोकें, लेकिन चूंकि उनकी जो लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग है, इसलिए वो मजबूर है, रोक नहीं पा रहे हैं इसराइल को। आप ये कह रहे हैं? मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई दफा इजराइल को फोन करके बीबी नेतन्याहू को कहा है कि आप हमला ना करें, वी आर इन डायलॉग,
लेकिन दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन का है इस वक्त। बीबी नेतन्याहू, उनको अपना कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नजर नहीं आता। और दूसरा, मैंने जो आपको पहले बताया है कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट फोन उठा के एंगेज कर लेते हैं, उन्हें खदशा था कहीं अमेरिका और ईरान किसी एग्रीमेंट तक ना पहुंच जाए। उन्होंने इस फ्रस्ट्रेशन में ये हमला किया है। और दूसरी उनकी एक दरीना ख्वाहिश है कि किसी तरीके से अमेरिका को घसीट के मिडल ईस्ट में लाया जाए ताकि उनकी जंग, इजराइल की जंग, अमेरिकन बच्चे लड़े।